मुरादाबाद में एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए समर कैंप को लेकर एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह से मिलकर 5 दिन में दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कार्रवाई न होने पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि एक स्कूल किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए दूसरे धर्म के बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एक मामला विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया। एक दिल्ली ग्लोबल स्कूल है मुरादाबाद महानगर में, जो कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो उन्होंने विशेष धर्म का कैंप ऑर्गेनाइज करवाया ऑनलाइन माध्यम से, जो कि मासूम बच्चे होते हैं 8 से 15 साल के। उसमें साफ पोस्टर पर लिखा हुआ था कि इस्लामिक हिदायत अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं, जो कि असंवैधानिक और गैर कानूनी होता है। तो उसको अपने संज्ञान में लेते हुए हमने जिला अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से ये मामला उनके संज्ञान में डाला और उनसे कहा कि और विद्यार्थी परिषद ने मांग करी कि ऐसे स्कूलों की मान्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन 5 दिन तक जिला प्रशासन ने उस स्कूल पर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही गंभीरता से लिया। इसलिए आज दोबारा से विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिला है और जिला अधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल है, मैं उन पे कार्रवाई करूंगा। अगर जिला प्रशासन उन पे कार्रवाई नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन राष्ट्र हित और छात्र हित के लिए करेगी। अभी 2 तारीख में हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा था। दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है पंडित नगला बाईपास रोड स्थित। उन्होंने एक अपनी वेबसाइट पर, कॉलेज की वेबसाइट पर एक इश्तिहार दिया कि जिसमें समर कैंप का उन्होंने एक आयोजन किया। इसमें समर कैंप के आयोजन में उन्होंने एक धर्म को बढ़ावे देने के लिए, कि इस्लाम धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारें, उसको लेकर के हमने डीएम साहब को 2 तारीख में ज्ञापन दिया था। उसके बाद उन स्कूल वालों ने अपनी वेबसाइट वो फेसबुक पर से बिल्कुल हटा दी है, पेज हटा दिया है, जबकि वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आता है और सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो एक धर्म का प्रचार करें। अब आप इस तरह की कार्रवाई की मांग की, आपने क्या चाहा? हम विद्यार्थी परिषद यही चाहती है कि एक स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, वो स्कूल में आने वाले सभी वर्ग के बच्चे, जिसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आते हैं, वो एक धर्म को बढ़कर वहाँ से ना जाएं। जो भारतीय संविधान है उसका सम्मान करते हुए एक स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा अपने अंदर समानता लेकर वो जाए, ये विद्यार्थी परिषद चाहती है। अब आप डीएम साहब से मिले, क्या कहा है? डीएम साहब से हमने अभी बात की तो डीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि उस कॉलेज के खिलाफ जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो उस कॉलेज को प्राप्त नहीं है, उसके निरस्त के लिए डीएम साहब ने हमसे बोला है कि हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन हमें दिया है। दरअसल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने ऑनलाइन समर कैंप का प्रचार किया था, जिसमें 8 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के छात्रों को इस्लाम की शिक्षा देने की बात कही गई थी। इस कार्यक्रम की जानकारी होने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक शिवा वर्मा ने 2 जुलाई को जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर स्कूल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा था। वहीं हंगामे की जानकारी मिलने के बाद स्कूल ने अपना समर कैंप लगाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। इस मामले पर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि समर कैंप लगाने की जानकारी मिली थी, इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल द्वारा 3rd और 4th को एक समर कैंप लगाया जा रहा था। उस समर कैंप के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मटेरियल डाले गए थे जिसको लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति है। विद्यालय प्रबंध तंत्र से वार्ता करके 3rd 4th को जो उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करा दिया गया था, वो स्थगित हो गया था और सोशल मीडिया से जो पोस्ट थी विड्रा भी कर ली गई है। फिर भी इसमें जो विभिन्न एंगल हैं उसके जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं और जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। आज आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधि मंडल मिला था, क्या नहीं, यही बताया गया कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाएगी और जांच के जो निष्कर्ष होंगे उसके हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मामले में अब दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर मंसूर सिद्दीकी अब इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि यह कार्यक्रम उनके स्कूल का था।
उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम कुछ पेरेंट्स कराना चाहते थे, लेकिन जब बाद में उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने यह रद्द कर दिया। मैं इसके जो प्रोग्राम के बारे में कुछ न्यूज़ में चैनलों में कुछ चल रहा है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम था ये किसी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा था, वही इसको कंडक्ट करने जा रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने इस तरह का एक पोस्टर बना के उसको सोशल मीडिया पे डाला है और जो कि हमें पसंद नहीं आया और वो हमारा थीम भी नहीं था, वो हमारा प्रोग्राम भी नहीं था, तो हमने उसे फ़ौरन कैंसिल कर दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम प्योर CBSE स्कूल है, हम बड़े इम्पार्शियल एंड मॉडर्न स्कूल है। वी आर ऑल कंडक्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिटी। हम लोग रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस प्रोग्राम्स, ये हमें इस पर यकीन नहीं रखते हैं और ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे कैलेंडर का पार्ट नहीं है, ये हमारे वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ है, ये हमारे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं गया है या बच्चों को नोटिफिकेशन भी नहीं गया है। ये एक ओपन प्रोग्राम कुछ लोग बाहर से ही करना चाह रहे थे, ये उन्हीं का प्रोग्राम था, इसलिए हमने, क्योंकि ये देखते हुए कि बच्चे अगर मोरल एजुकेशन की बात हो रही थी तो इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि अगर इसमें इस्लामिक वैल्यू एजुकेशन वगैरह का नाम जोड़ दिया गया था तो हम इसके फेवर में नहीं थे और हमने इसे फ़ौरन कैंसिल किया।